हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोग अभी इंजीनियरिंग में एंटर हो चुके हैं, तो मैं आप सब के लिए एक कॉमन जो रियलिटी वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मेरा एम किसी को डराना नहीं है, ठीक है, या फिर घबराना नहीं है। मेरा एम है कि जो जहाँ आप जा रहे हो और वहाँ मैं 6 साल निकल चुका हूँ। मुझे पता है कि रियलिटी में सिचुएशंस क्या है। तो मैं जस्ट आपको एक हेड्स अप देना चाहता हूँ। तो कोई घबराना मत। मैं कुछ रीजंस बताऊंगा और फिर उसके ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। हर एक बच्चा इसे देख सकता है, आईआईटी एनआईटी, कोई भी बच्चा या फिर कोई भी नॉर्मल कॉलेज वाला भी बच्चा इसे देख सकता है। तो घबराना नहीं है और इसको फॉलो करने का ट्राई करना। और दूसरी चीज़, इसमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं है गाइस। ये आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप किसी अपने रिलेटिव्स को पूछोगे, मैं मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो फोकस करिएगा इस चीज़ पे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा थोड़े रीजंस और उसके क्या वजह है वो रीजंस की, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या हम निकाल सकते हैं, वो बारी बारी से सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो है, सबसे ज़्यादा कंसर्न बड़ा है वो है लैक ऑफ जॉब्स। अब इसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ एक कॉलेज थी कि जहाँ 1,000 सीटें, आप सोच रहे हो 1,000 सीटें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आप समझ रहे हो 1,000 सीटें सिर्फ एक कॉलेज से। अगर ऐसी ही तरह से बड़ी बड़ी कॉलेजेस हज़ार हज़ार, दो हज़ार, पाँच पाँच हज़ार सीटें सिर्फ एक ब्रांच के निकालने लगेगी, तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे उस ब्रांच के अंदर एडमिशन लेंगे। और फिर क्या होगा कि उतनी ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट्स है नहीं, तो उसकी तरह से रिसेशन जो क्रिएट होता है वो इसी तरह से होता है। तो मतलब कि रिक्वायरमेंट है 2,000 बच्चों की, और एडमिशन लिया है, हर साल बाहर निकल रहे हैं 2 लाख बच्चे, ठीक है। और यहाँ जो ये है, ये बहुत ही तगड़ी फाइट है और इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में। पहली चीज़ कि आप जो ब्रांच सिलेक्ट करी है आपने, उस पर आप ट्रस्ट करो। कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उसको ट्रस्ट करो। और आपके पास एक 4 साल का टाइम है। 4 साल मतलब अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल से ही आप शुरू हो जाओ, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, प्लस एलिमेंट बोलते हैं जिसे, वो प्लस एलिमेंट डेवलप करने का ट्राई करो। दैट कैन बी एनी थिंग गाइज। योर एटीट्यूड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर अगर आप मैकेनिकल के हो तो अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग, समथिंग रिलेटिव टू दैट। खुद से सर्च करो, वो जो प्लस एलिमेंट मैं बोल रहा हूँ उसे खुद के अंदर लाओ। अगर आप वो प्लस एलिमेंट ला पाओगे तो क्या होगा पता है, तब है ना, आप रेस में काफ़ी आगे चले जाओगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। वो प्लस एलिमेंट जो लाना है वो लाने का ट्राई करोगे आप, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब आफ्टर दिस, ठीक है। एनआईटीज़ आईआईटीज़ में तो फिर भी अच्छा प्लेसमेंट्स होता है, लेकिन आप अगर स्टेट लेवल में जाओगे तो हालत वहाँ पे बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये बड़ा पॉइंट है लैक ऑफ जॉब्स। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के इसमें मुझे कमेंट्स भी आए थे, इस पर कंसर्न भी थे, तो मैंने सोचा इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा चीज़ है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं पर्टिकुलरली मैकेनिकल का हूँ तो मैं मैकेनिकल की बात ज़्यादा कर पाऊंगा कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इस फील्ड में क्या है पता है कि अभी भी हमें लेथ लेथ मशीन सिखाया जाता है। जबकि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो लेथ मशीन जो है वो एग्जिस्ट बहुत कम जगह करता है। अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है, जो हमें सिखाया जाता है, वो बहुत पुराना है। बहुत मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो हमें सीखना चाहिए, हमें हमेशा बेसिक से सीखना चाहिए। लेकिन अभी जो करंट मार्केट है वो तो सिखाओ, वो कोई सिखाता नहीं और बहुत कम जगह सीखने को मिलता है, ठीक है। तो लेक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और जब हम कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तब क्या होता है कि वो पूछ लेगा कि भैया ये क्या है, और आपने तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये जो गैप आ जाता है, इसे आप जनरेशन गैप की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। दिस इज लाइक अ जनरेशन गैप ओनली, कि जिस तरह से हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में या हमारे ग्रैंड पेरेंट के बीच में जनरेशन गैप आ जाता है, थॉट प्रोसेस में गैप आ जाता है, इसी तरह से लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज में हमारे यहाँ करिकुलम में और जो करंट सिचुएशन है उसमें बहुत गैप है। तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े टाइम पे सर्च करते रहो कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है अपने ही फील्ड में। हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ आता रहता है ना, तो उसको अपडेट करने का ट्राई करो। फिर लेट्स अज्यूम कि मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो आपके रिलेटेड जो कंपनीज हैं, ठीक है, तो वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है और उसे सीखने का ट्राई करो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो जो अपडेशन है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पुराना नहीं यूज करते रहना है, अपडेशन रिक्वायर्ड है। और एक बात याद रखना, कंटिन्यूअस अपडेशन रिक्वायर्ड है। जो कंटिन्यूअस अपडेशन नहीं करता है उसका वहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, लेक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दूर करना है, कंटिन्यूअस अपडेट खुद को करते रहना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टू मेनी एग्जाम्स।
बहुत लोगों को एग्जाम का प्रेशर होता है, सबको है ना टॉपर बनना है, लेकिन टॉपर एक ही बंदा बन सकता है। और मैं बता दूं कि अगर आप टॉप में हो तो इसका ज़रा सा भी मतलब नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा या फिर यू आर अ गुड ह्यूमन और यू कैन गेट अ गुड जॉब और आपका फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना है। और मैं बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम 4 साल अगर हम पूरा गिन लें तो उसमें एग्ज़ाम और पढ़ना कॉलेज के लिए 6 महीना इनफ है। बाकी 3.5 साल आपके लिए आपके पास है, और इस 3.5 साल में खुद को डेवलप करना है। आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो सिर्फ एग्जाम 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 करके वहाँ पे टॉप करोगे और खुद में जो एटीट्यूड है, जो प्लस एलिमेंट है, जो अपडेशन है, वो नहीं करोगे और सिर्फ यही चीज़ में आप लगे रहोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कुछ नया सीखते रहोगे। जब एग्जाम का टाइम आएगा उसके 10-15 दिन पहले पढ़ के अच्छा स्कोर भी कर लोगे, और इसी तरह से दोनों में एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप बिठा के रखोगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ एग्जाम पे फोकस गलत हो जाएगा इंजीनियरिंग में, ये याद रखना, ठीक है। ये 11th-12th जैसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ का याद रखना है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही हम पढ़े ही ना। मैं 6 महीना बोल रहा हूँ, हम 6 महीना भी ना पढ़े, 6 दिन में पढ़ के फिर बोले कि मेरे मार्क्स नहीं आए, दैट इज़ रॉन्ग। हमें पढ़ना है, लेकिन जब भी एग्जाम आए उसके 10-15 दिन पहले पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि ये इनफ है। 1 साल बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि इतना ये पढ़ना इनफ है। कोई पढ़ता नहीं है पूरा साल, ठीक है। दिस इज नॉट 12th साइंस, उसे मत समझना। हमें आलसी नहीं होना है, लेकिन उसमें ही पढ़ाई में ही घुसे नहीं रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग में करने के लिए, याद रखना मेरी चीज़ ये। देन वी हैव इज लैक ऑफ एक्सपोजर। इसका मतलब क्या है कि लेट्स अज्यूम कि कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आईआईटीज एनआईटीज और बड़ी कॉलेजेस की, उसके अलावा जो लोकल कॉलेजेस है उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे और कोई एक्सपोजर नहीं होता है। बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, ठीक है, टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, नहीं पढ़ाएगा, और बच्चा वापस आ जाएगा। कोई और एटीट्यूड, उसके अंदर कुछ भी और चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगी। और ये जो है लैक ऑफ एक्सपोजर, उसको उसको कोई नया प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो नहीं मिल पाएगा। उससे क्या होगा कि वो एक जो अभी है वही कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ होगा, या फिर हुआ होगा तो बहुत ही कम हुआ होगा। तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, ठीक है। कुछ भी हो, स्किल्स हो अपनी खुद की, या कुछ आर्ट आर्ट हो, कुछ भी, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा के उसमें सीखते रहना है और एक्सपोजर ढूंढते रहना है। कैसे बोलते हैं, जैसे एक्टिव रहना है। जैसे कोई इंसान होता है, वो कई लड़कों को या लड़की को आदत होती है कि इंस्टाग्राम पे उसके फ्रेंड्स ने कौन सी पोस्ट कब दिन डाली थी वो भी उसे पता होता है, कितनी लाइक्स है वो भी पता है, ठीक है, डिस्कशन में वो बता लेगा। लेकिन अभी कौन सा टॉपिक इंडिया में चल रहा है या वर्ल्ड वाइड के कौन सा टॉपिक चल रहा है वो उसे नहीं पता होगा। तो वो हमें नहीं करना है, हमें एक आइडिया रहना चाहिए। हमें एक कंटिन्यूअस, जो बोलते हैं एक्टिव, जिस तरह से लोग आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रह सकते हो, इसी तरह से आप अगर रियलिटी में रहोगे तो बहुत ही गजब वाला फ़ायदा होगा आपका। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने आगे भी बताया कि हमारा जो करिकुलम है वो बहुत बहुत ही पुराना है, कई जगह पे, कई फील्ड में बहुत पुराना है। दूसरी चीज़ कि कॉलेज में प्रोफेसर्स बहुत कम पढ़ाते हैं, कई कॉलेजेस में तो बहुत ही कम पढ़ाते हैं। टॉप की कॉलेजेस होती तो बात सही है, वहाँ पे आपको अच्छा खासा पढ़ाया जाता है, लेकिन कई कॉलेजेस में गाइस बहुत ही कम पढ़ाया जाता है और आपको खुद से सर्च करना पड़ता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी के लिए अभी ढेरों मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन अगर थोड़ा गाइडेंस मिले तो वी कैन स्टूडेंट कैन डू अ वेरी गुड इन दैट, ठीक है। और आईआईटीज एनआईटीज में, अच्छी कॉलेज में वो गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन बाकी कॉलेज में नहीं मिलता है। तो गाइडेंस देने के लिए मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे हमेशा। कुछ भी हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपको सिर्फ कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखो। और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं एक ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है इंजीनियरिंग के लिए, वो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि हमारे यहाँ बहुत ख़राब माहौल है, कई जगह पे बहुत ख़राब पढ़ाया जाता है, कई जगह पे प्रोफेसर ऐसे हैं कि जो बहुत गलत भी पढ़ाते हैं। लेकिन हमें एक ओवरऑल अप्रोच रख के, बहुत ज़्यादा सोर्सेज, ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए आप 100 सोर्सेज यूज़ कर लो, लेकिन 2-3 सोर्सेज अच्छे अच्छे ढूंढ के उसमें से कंटिन्यूसली सीखते रहना है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। एंड एक जो लास्ट में फैक्टर आता है वो लोकेशन फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी ये आ जाता है। जैसे कि कोई गुजरात का बंदा चला गया सीधा आसाम में आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ने, तो वो जो लोकेशन चेंज होता है कई बार एडजस्ट होने में दिक्कत होता है। सेम जॉब में भी हम सोच सकते हैं कि जॉब अगर कंप्यूटर आईटी सेक्टर की सोचे तो पुणे, देन बैंगलोर, उसी जगह ज़्यादा लोकेटेड है, नोएडा,
बाकी जगह पे उतनी नहीं है, तो बाकी सारे सिटीज़ के लोगों को वहाँ आना पड़ेगा। एडजस्ट हुए नहीं हुए, कई लोग वहाँ पे